तो वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके चैनल WH साइंस पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज की डिस्कवरी कैसे हुई थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंट किया था, वो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बता दिया था। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देन सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज पहले मैं सिंपल प्रॉपर्टी बता रहा हूं जो आपको थोड़ा जानना जरूरी है, फिर आपके एनसीईआरटी के अंदर तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात करें। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है बेटा वो है चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। यानी स्केलर क्वांटिटी का मतलब है चार्ज की कोई भी डायरेक्शन नहीं है, चार्ज एक स्केलर है। एंड नेक्स्ट नंबर 2 पर है वो है बेटा stationary charge produce electric field। इट मींस अगर चार्ज रेस्ट पे है देन वो अपने सराउंडिंग के अंदर एक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसके बारे में अपने चैप्टर में नेक्स्ट पढ़ेंगे। नंबर 3 पे जो है आपका है मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक, एमएफ लिख देता हूं, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ईएफ। मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ, यानी अगर चार्ज मोशन के अंदर है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। ये थर्ड या फोर्थ चैप्टर से रिलेटेड है, थर्ड फोर्थ में। नंबर 4 पे जो आपका एक्सेलरेटिंग चार्ज क्या होता है बेटा, अगर चार्ज ऐसी मोशन कर रहा है जिसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। एग्जांपल लेते हैं, ऑसिलेशन कर रहा है चार्ज, ऐसे ऑसिलेशन कर रहा है, देन एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में इसकी टाइम वेलोसिटी चेंज हो रही है, देन एक्सेलरेटिंग चार्ज emit energy in form of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW लिख देता हूं, 8th चैप्टर आएगा आपका। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, देन ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है या कोई भी ऐसी मोशन कर रहा है, एक गाड़ी के अंदर बैठा है जो एक्सेलरेट कर रही है, देन उस कंडीशन के अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। क्लियर। इसके बाद में ये प्रॉपर्टीज होगी और क्या रह गया, ठीक है। अब चलते हैं आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो आपकी प्रॉपर्टी दी गई है वो नंबर 1 प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। क्या प्रॉपर्टी दी गई बेटा, एडिटिविटी। अब एडिटिविटी क्या होती है, एडिटिविटी होती है अगर मान लेते हैं एक अपने पास सिस्टम है, कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें ना तो कहीं से चार्ज एंटर हो रहा है ना एग्जिट हो रहा है। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर सपोज करते हैं अपने पास प्लस का 5 कूलम चार्ज है, प्लस का 3 कूलम चार्ज है, माइनस का 2 कूलम चार्ज है एंड प्लस का 2 कूलम चार्ज है। सपोज करते हैं 4 चार्जेस है। देन नेट चार्ज, इस सिस्टम का जो नेट चार्ज आएगा वो आएगा बेटा सम ऑफ ऑल। बट कंडीशन ये है जो सम होगा वो अलजेब्रिक होगा, यानी आप ये लिख सकते हो नेट चार्ज ऑफ any isolated system is sum of all charges of system with sign। आप ये बोल सकते हो साइन, या फिर विद बोल सकते हो बेटा पोलैरिटी, क्या बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो अलजेब्रिक सम। क्या बोल सकते हो, अलजेब्रिक सम। यानी अगर इस सिस्टम का नेट चार्ज अगर मैं फाइंड करना चाहूं Q, जो आएगा बेटा प्लस का 5 प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 2, देन ये प्लस का 2 माइनस के 2 के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा, देन नेट चार्ज अपने पास आएगा प्लस का 8C कूलम। क्लियर। यानी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज जो अलजेब्रिक सम होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी वो है बेटा कंजर्वेशन या कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन क्या बोलता है कि चार्ज को आप ना तो प्रोड्यूस कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, यानी यूनिवर्स के अंदर पूरे यूनिवर्स का नेट चार्ज जो है वो कांस्टेंट है। अब कितना है वो तो अभी तक किसी ने फाइंड नहीं किया। पूरे यूनिवर्स का नेट चार्ज कांस्टेंट है, देन आप चार्ज को ना तो प्रोड्यूस कर सकते हो ना ही
डिस्ट्रॉय कर सकते हो, देन आप ये लिख सकते हो नाइदर कैन प्रोड्यूस nor can destroy। क्लियर? ठीक है, लेकिन इसके लिए एक एग्जाम्पल को कंसीडर किया गया आपकी एनसीईआरटी के अंदर। एक रिएक्शन दी गई है, न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो नेचुरल होती है, जैसे डिके है, रेडियो एक्टिव डिके है, उसके अंदर नेचुरल रिएक्शन है, वो अपने आप होती है। देन उस एक रिएक्शन के अंदर क्या दिया गया बेटा कि एक न्यूट्रॉन जो है वो 1 and 0, एक न्यूट्रॉन जिस पर चार्ज 1 है, सॉरी चार्ज 0 है, उल्टा लिख रहा हूं, चार्ज 0 है एंड इसका मास 1 है, 1 and 0, ये जो है वो चेंज हो जाता है एक प्लस इलेक्ट्रॉन में और एक माइनस इलेक्ट्रॉन में। प्लस इलेक्ट्रॉन जो होता है यानी एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जिस पर उतने ही अमाउंट में चार्ज है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है बेटा -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। देन इस पर चार्ज होगा +1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? अब इसका नाम होता है पॉजिट्रॉन। क्या नाम होता है? पॉजिट्रॉन। और इसका इलेक्ट्रॉन आप जानती हो। देन कुछ कई बार ऐसा होता है कि नेचुरली एक न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर चेंज हो जाता है एक पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बेटा अपने पेयर प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? पेयर प्रोडक्शन। अब आपके माइंड में आना चाहिए कि सर फिर यहाँ पे तो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, देन कंजर्वेशन ये बोलता है कि अगर कोई प्रोसेस भी हो रहा है देन उस प्रोसेस में अगर पहले और बाद में, उस प्रोसेस से पहले एंड बाद में अगर चार्ज सेम है, इट मींस वहां पे कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है। अब देखो शुरुआत के अंदर इसके पास चार्ज क्या था? 0 था। बाद में चार्ज कितना है? प्लस का भी तो है 1.6 into 10⁻⁻19 और उतना ही माइनस का 1.6 into 10⁻⁻19। देन नेट चार्ज बाद में क्या है? प्रोसेस के बाद भी 0 है। देन इस प्रोसेस के अंदर भी ये चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी है वो है बेटा क्वांटाइजेशन। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट मिलिकन, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, आपके सिलेबस से कट कर दिया गया है। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, एक्सपी लिख देता हूं, एक्सपेरिमेंट। उसके अंदर ये प्रूव किया उसने, किसने? रॉबर्ट मिलिकन ने प्रूव किया कि जो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है वो ऑलवेज पैकेट की फॉर्म में होता है, पैकेट्स की फॉर्म में। जैसे मान लो आप एक शॉप पर गए, वहां से जाकर आप बोलते हो कि मुझे 5 किलो शुगर चाहिए, शुगर या 2 kg जैगरी गुड़ चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि वो 5 kg जो शुगर है वो 1 kg के पैकेट्स हैं, 1 kg के 5 पैकेट्स। आप ये बोल सकते हो कि टोटल जो अमाउंट नेट चार्ज जो है, नेट शुगर है वो है 1 के 5 पैकेट्स, ऐसे बोल सकते हो। देन क्वांटाइजेशन ये बोलता है बेटा इसको डिफाइन करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि एक सिस्टम मान के चेक कर सकते हैं। मान लेते हैं एक सिस्टम है, इस पे चार्ज अपने पास है Q1, Q2, Q3, या सपोज कर लेता हूं उस पे टोटल चार्ज Q है। क्या है बेटा? टोटल चार्ज, नेट चार्ज Q है। देन क्वांटाइजेशन ये बोलता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज होगा वो पैकेट्स की फॉर्म में होता है। क्या होता है? पैकेट्स की फॉर्म में होता है, और उस 1 पैकेट को बोलते हैं क्वांटा ऑफ चार्ज। 1 पैकेट को क्या बोलते हैं? क्वांटा ऑफ चार्ज। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है कि इस पर चार्ज कितना होता है। देन 1 पैकेट पे चार्ज होता है, प्लस का है देन तो प्लस का 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम आएगा। अगर माइनस का है देन वो आएगा माइनस का 1.6 into 10⁻⁻19। अब कंडीशन ये है कि अगर इसका नेट चार्ज निकालते हैं तो नेट चार्ज के अंदर नंबर ऑफ पैकेट्स जो होंगे वो ऑलवेज इंटीजर होंगे। इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6 सो ऑन हो सकते हैं, 2.3 पैकेट्स नहीं हो सकते, या 2/3 पैकेट्स नहीं हो सकते, 5/7 पैकेट्स नहीं हो सकते, यानी फ्रैक्शन के अंदर पैकेट्स नहीं हो सकते, या फिर डेसिमल के अंदर पैकेट्स नहीं हो सकते।
देन क्या होगा, Q इक्वल टू, अगर प्लस का चार्ज है पूरे सिस्टम पर, देन आएगा प्लस n क्वांटा, ठीक है। एंड अगर माइनस का है देन आएगा माइनस n क्वांटा। अब 1 क्वांटा पे चार्ज हुआ है, देन आप इसको, और ये सेम चार्ज किस पर होता है, सेम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पर। देन आप इसको ही बोल सकते हो Q इक्वल टू आएगा प्लस माइनस n e, वेयर n इज एन इंटीजर नंबर, फ्रैक्शन के अंदर नहीं हो सकता। ये फर्स्ट टाइप है इसको डिफाइन करने का। कैसे डिफाइन करोगे, द नेट चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ पैकेट्स ऑफ चार्ज, द पैकेट्स ऑफ चार्ज नोन एज क्वांटा ऑफ चार्ज, एंड द चार्ज ऑफ वन सिंगल पैकेट या वन सिंगल क्वांटा इज 1.6 into 10 power minus 19। नेक्स्ट एक सिंपल वर्ड में ये बोल सकते हो, द नेट चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी बोल सकते हो। क्लियर। दूसरा इसको डिफाइन करने का तरीका ट्रांसफर की फॉर्म में। ट्रांसफर की फॉर्म में कैसे डिफाइन करें, सपोज करते हैं मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ए है, क्लियर, एक ऑब्जेक्ट बी है, देन यहां से यहां पर मान लेते हैं प्लस चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, माइनस भी हो सकता है, देन प्लस मान के चल रहा हूं, प्लस चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, देन ये पैकेट्स की फॉर्म में ही ट्रांसफर होगा। किसकी फॉर्म में होगा बेटा, पैकेट्स की फॉर्म में। और नंबर ऑफ पैकेट ऑलवेज क्या होने चाहिए, इंटीजर मल्टीपल होने चाहिए। देन आप ये से बोल सकते हो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के, व्हेन चार्ज ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी देन इट ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ क्वांटा या इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की फॉर्म में भी हो सकता है, क्योंकि पॉजिट्रॉन क्या होता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो ये था आज का आपका वीडियो, एंड ये फॉर्मूला आपके पास बन गया Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। और यहाँ से आप एक क्वेश्चन और कई बार पूछ लिया जाता है एमसीक्यू के अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। अब 1 कूलम के अंदर कैसे फाइंड करोगे, Q की वैल्यू 1 है, इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना, देन इसके डिवाइड में आ जाएगा 1 बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ये अगर इसको कैलकुलेट कर लोगे तो 6 इंटू 10 पावर 6.25 इंटू 10 पावर 18 अप्रोक्सी आएगा लगभग। एंड लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल के अंदर जाकर अगर ये क्वेश्चन बनाया जाए, देन ये माइक्रोकूलम के अंदर पूछेगा या नैनोकूलम के अंदर पूछेगा। देन उस कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पे 1 कूलम नहीं लिखना है, देन यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम लिखना है। 1 माइक्रोकूलम का मतलब हो गया 10 पावर माइनस 6, ठीक है, या नैनोकूलम हो गया तो 10 पावर माइनस 9, देन यहाँ पे 10 पावर माइनस 6 आ जाएगा, इक्वल टू n इंटू इलेक्ट्रॉन, वही 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इधर आके कैलकुलेट करना। देन ये था आज का वीडियो। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें ऐसे करके।